आइए जानते हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की छोटी से लेकर बड़ी खबरों को। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7 और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झारखंड के कई जिलों में महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों और पंचायत स्तर पर महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में सफल महिला उद्यमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। सरकार और सामाजिक संगठनों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों और अवसरों के बारे में जागरूक करना है। साथ ही युवा लड़कियों को शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अगली खबर है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस ने कई जिलों में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। स्कूलों, कॉलेजों और बाजार क्षेत्रों में पुलिस टीम महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर, साइबर सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की जानकारी दे रही है। कई थानों में महिला हेल्प डेस्क भी सक्रिय की गई हैं ताकि महिलाएं आसानी से शिकायत दर्ज करा सकें। अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पुलिस लगातार निगरानी बढ़ा रही है और जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना है। अगली खबर है कि झारखंड में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों एसएचजी को मजबूत किया जा रहा है। राज्य के कई जिलों में महिलाओं को सिलाई, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे हजारों महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर रही हैं और परिवार की आय बढ़ा रही हैं। अधिकारियों के अनुसार आने वाले महीनों में और अधिक गांवों में महिला समूहों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। अगली खबर है कि झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है। राज्य की लाखों महिलाओं के बैंक खातों में इस योजना की राशि भेजी जा रही है, जिससे उन्हें घरेलू खर्च और बच्चों की पढ़ाई में मदद मिल रही है। सरकार हर पात्र महिला को हर महीने 2,500 रुपये तक की सहायता देती है। हाल ही में कई जिलों में लंबित किस्तों की राशि भी खातों में भेजी गई है। इस योजना से करीब 50 लाख महिलाओं को फायदा मिल रहा है और सरकार का कहना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आगे भी ऐसी योजनाएं जारी रहेंगी। अगली खबर है कि आज झारखंड के कई जिलों में मौसम अचानक बदल गया। रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर सहित कई इलाकों में बादल छाए रहे और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 2 दिनों तक राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश और तेज हवा चल सकती है। इससे तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। वहीं लोगों को भी मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगली खबर है कि झारखंड सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें विभिन्न कंपनियों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना से हजारों युवाओं को फायदा मिलेगा। प्रशिक्षण केंद्रों में आधुनिक तकनीक से जुड़ी शिक्षा भी दी जाएगी ताकि युवा बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य में बेरोजगारी कम करने में मदद मिल सकती है और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। अगली खबर है कि झारखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच तेज कर दी गई है। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। अगली खबर है कि झारखंड सरकार ने किसानों के लिए राहत भरी घोषणा की है। राज्य सरकार ने कृषि से जुड़ी योजनाओं में सहायता राशि बढ़ाने का फैसला किया है ताकि किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। कृषि विभाग के अनुसार इस फैसले से छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खेती को मजबूत बनाना है। इसके साथ ही किसानों को नई तकनीक और बेहतर बीज उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई गई है। इससे राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर है कि मिडिल ईस्ट में ईरान इजरायल अमेरिका युद्ध के कारण तेल आपूर्ति प्रभावित होने से भारत में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 60 रुपये महंगा हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर पर 115 रुपये की बढ़ोतरी हुई। पश्चिम एशिया संकट से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर दबाव बढ़ा है, जिससे आम आदमी की रसोई पर महंगाई का झटका लगा। सरकार ने कहा कि वैश्विक स्थिति स्थिर होने तक राहत पैकेज पर विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कीमतें बढ़ी हुई हैं। इससे घरेलू बजट पर असर पड़ रहा है। अगली खबर है कि ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध के बीच भारत ने मानवीय आधार पर ईरानी नौसेना के जहाज आइरिस लवान को कोच्चि बंदरगाह में डॉक करने की इजाजत दी।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये भारतीय महासागर की वास्तविकता है, जहां विदेशी नौसेनाओं की मौजूदगी सामान्य है। जहाज मिलन 2026 अभ्यास में हिस्सा ले चुका था। उसी दिन अमेरिका ने श्रीलंका के पास एक अन्य ईरानी फ्रिगेट को डुबोया था। भारत ने स्पष्ट किया कि ये तटस्थ रुख है। अगली खबर है कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल आयात के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है। भाजपा ने इसे पीएम मोदी की रणनीतिक कूटनीति की सफलता बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे अपमानजनक करार दिया और कहा कि भारत को अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ रही है। विपक्ष ने पीएम मोदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। यह छूट ईरान संकट के बीच ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक विवाद बढ़ा। अगली खबर है कि आगामी सत्र के पहले सप्ताह में लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर बहस हो सकती है। कांग्रेस और विपक्षी दल इसे आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा ने व्हिप जारी किया है। ये राजनीतिक तनाव का नया केंद्र बन गया है। सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन स्पीकर विवाद प्रमुख रहेगा। अगली खबर है कि राजस्थान के सीकर जिले में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता दर्ज की गई। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों में दहशत फैली। यह क्षेत्र में हाल के महीनों में दूसरा झटका है। मौसम विभाग ने कहा कि कोई सुनामी या बड़ा खतरा नहीं है। स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। अगली खबर है कि राहुल गांधी ने केरल में छात्रों से बातचीत में कहा कि भारत एआई क्षेत्र में कुछ नहीं बनाता, हम सिर्फ यूजर हैं। उन्होंने पीएम मोदी और बड़े उद्योगपतियों पर निशाना साधा। यह टिप्पणी तकनीकी विकास और आत्मनिर्भर भारत पर बहस छेड़ रही है। अगली खबर है कि ईरान इजरायल युद्ध के कारण भारत के 4 प्रमुख एयरपोर्ट्स पर 140 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं। हवाई यात्रा प्रभावित हुई, यात्रियों को परेशानी हुई। सरकार ने वैकल्पिक रूट्स पर काम किया, लेकिन संकट जारी है। अगली खबर है कि केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर लखनऊ से कौशाम्बी जाते समय तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कोई हताहत नहीं हुआ। मौर्य ने कहा कि मामूली खराबी थी। अगली खबर है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। महाराष्ट्र के बजट में किसानों और महिलाओं के लिए नई योजनाएं घोषित। अगली खबर है कि असम के कार्बी आंगलोंग में आईएएफ का सू-30 MKI जेट क्रैश हो गया, जिसमें 2 पायलटों की मौत हो गई। जांच शुरू, दुर्घटना के कारणों की तलाश। सेना ने शोक व्यक्त किया। अगली खबर है कि आज भारत के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में हलचल देखने को मिली है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोना लगभग 16,364 रुपये प्रति ग्राम, यानी करीब 1,63,640 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। पिछले दिन की तुलना में सोने के दाम में लगभग 250 रुपये प्रति ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ती रुचि के कारण सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। शादी विवाह का सीजन होने के बावजूद भारत में ऊंचे दामों के कारण सोने की मांग थोड़ी कमजोर हुई है। कई ज्वेलर्स का कहना है कि ग्राहक अभी खरीदारी को टाल रहे हैं और कीमतों में स्थिरता का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का भी सोने के बाजार पर असर पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए निवेशकों को बाजार की स्थिति देखकर ही खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है।